हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो साथियों, आज का वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को पैरामेडिकल पासिंग मार्क्स 2025 के बारे में बताने वाला हूं। वो भी दोस्तों हम लोग कैटेगरी वाइज जानेंगे कि किस कैटेगरी वाले छात्रों के लिए कितना मार्क्स लाना अनिवार्य है ताकि वो सेफ माने जाएंगे, है ना। यानी पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा में वो पास माने जाएंगे और उनको कोई ना कोई कॉलेज बढ़िया वाला मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इसी के ऊपर प्रॉपर बात होने वाली है, तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। वीडियो पे अगर नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी चैनल पे आपके लिए इसी तरीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन, है ना, फॉर्म कब आएगा, है ना, इस एग्जाम से रिलेटेड तैयारी की बेहतरीन कंटेंट जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली लड़े, उस तरीके का कंटेंट हमारे इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग अगर अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कॉमेंट के माध्यम से आप मुझे बताइए कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और आपको क्या कंफ्यूजन रहा। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों पैरामेडिकल पासिंग मार्क्स को समझने से पहले हमको पैरामेडिकल का एग्जामिनेशन को समझना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, इस बार जो 2025 में आप लोगों का एग्जाम जो होने वाला है, वो सेक्शन किस किस सेक्शन से सवाल आएंगे, पहले एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में साइंस से सवाल आएंगे 25 और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी टोटल हो गए 125। ठीक है, अगर सामान्य विज्ञान की बात करें 20, अब 20 पंजे 100, है ना। अगर गणित की बात करें तो 15 सवाल गणित के रहेंगे और इसके अंदर दोस्तों 75, है ना। ये अगर हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी के क्वेश्चंस रहेंगे 15, 75, है ना। इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश के सवाल रहेंगे 15, 75, है ना। ओवरऑल देखा जाए तो 90 क्वेश्चन और ओवरऑल मार्क्स देखा जाए, अंक देखा जाए तो 450 मार्क्स का। यानी देखा जाए दोस्तों तो बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा जो होगा वो 450 अंक का परीक्षा होने जाएगा, है ना, होने जाएगा। अब इस परीक्षा को देने के लिए दोस्तों आपके पास 2 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। ये परीक्षा का आयोजन रविवार को होता है ना, रविवार। ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षा आपको हर साल रविवार को होगा और 11 बजे से आपका स्टार्ट होता है। ये ध्यान रखिए, कुछ इन्फॉर्मेशन है। और इसका एग्जामिनेशन का जो मोड होगा वो ऑफलाइन होगा, ओएमआर पे होगा। जिस तरीके से आप लोग 10th में 12th में ओएमआर भरे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, सेम वही चीज होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चंस की नेचर रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, है ना। कैसा रहेगा? ऑब्जेक्टिव। कैसा रहेगा? ऑब्जेक्टिव सवाल रहेंगे। कैसे रहेंगे? ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। जो 4 ऑप्शंस रहेंगे, कोई एक सही होगा, है ना। 4 ऑप्शंस रहेंगे, कोई एक सही होगा, जिस तरीके से आप इंटर में और मैट्रिक में दिए और रंगे हैं। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जिस तरीके से आप इंटर मैट्रिक में एग्जाम दिए, सेम उसी तरीके से तुक्का भी मार सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, ये तो रहा बाबू आपका पूरा सारांश। यानी देखा जाए तो सर 450 मार्क्स का एग्जाम हुआ, यानी हम कितना नंबर का सवाल बनाएं, हम कितना मार्क्स लाएं कि हमको भी एक बेहतर कॉलेज मिल जाएगा, है ना, एक बेहतर कोर्स मिल जाएगा। आपको बताऊं दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि सर हमको जीएनएम करना है तो क्या करना होगा, सर हमको एएनएम करना है तो क्या करना होगा, सर हमको फार्मेसी करना है तो क्या करना होगा। दोस्तों मैं बता दूं, आप सभी लोग चाहे जीएनएम करो, मेरी बात को सुनना, चाहे एएनएम करो, चाहे ओटी करना हो, यानी ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का क्लास करना हो, चाहे आपको लैब टेक्नीशियन असिस्टेंट, है ना, चाहे आपको ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, चाहे आपको फार्मेसी, चाहे आपको सैनिटरी इंस्पेक्टर, चाहे ब्लड फ्यूजन, चाहे एक्सरे टेक्नीशियन, किसी भी तरह का कोर्स करना, इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको पूरे पैरामेडिकल जो प्रवेश परीक्षा होता है, इसके माध्यम से आप किस किस कोर्स में, है ना, इनरोल होते हैं, किस किस कॉलेज में इनरोल होते हैं, वो सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। बस समझिए कि अगर आप एएनएम करना चाहते हैं, जीएनएम करना चाहते हैं, मतलब जितने तरह का मैंने नाम लिया, सबको दोस्तों, जितने भी बच्चे जो भी कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए एक ही एग्जाम में पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा। और ये दोस्तों बीसीईसी बोर्ड लेती है, बीसीईसीईबी, है ना, बीसीईसीईबी, है ना, यही बोर्ड एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट कराएगी, है ना, ध्यान रहे। और उन सभी को जो लोग जीएनएम करेंगे, चाहे, है ना, नर्सिंग, यानी नर्सिंग 2 कोर्स है, जीएनएम एएनएम, ठीक है, तो कोई भी करे, चाहे फार्मेसी करे, है ना, तो ध्यान रहे उनको इन सभी सेक्शन का एग्जाम देना पड़ेगा। और एक पार्टिकुलर अभी मैं मार्क्स बताऊंगा, उतना अचीव करना पड़ेगा उनको मार्क्स के अकॉर्डिंग, तभी उनको जीएनएम या एएनएम का, है ना, मिलेगा कोर्स और वो कॉलेज के अंदर पढ़ेंगे। ऐसे बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के अंदर कम से कम तो 20-25 गो कोर्स है, बहुत सारे, है ना।
10 गो तो हम ही बता दिए अभी, है ना, 10 गो नाम अभी बता दिए, और 10 गो है ना। चलिए अगर हम बात करें कट ऑफ की, कि सर यानी पासिंग मार्क्स की, जिसको आप लोग पासिंग मार्क्स कह रहे हैं, है ना, कट ऑफ बोलिए चाहे आप पासिंग मार्क्स बोलिए, है ना, कट ऑफ बोलिए चाहे पासिंग मार्क्स बोलेंगे, इसको कितना रहना चाहिए, कितना एग्जाम में लाना है, ध्यान देंगे बाबू। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 450 में से 300 नंबर लाना पड़ेगा, है ना, कंपटीशन टफ हो गया बाबू, है ना। अगर आप ईबीसी है चाहे बीसी कैटेगरी से है तो बाबू आप लोग को 250 नंबर लाना होगा, प्रॉपर इतना में आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। एससी या एसटी से है तो 200 के आसपास आप कॉलेज लाइएगा, हो जाएगा। अगर आप डीक्यू से है तो आपको कितना भी रहे आपका हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लग दिया, अगर आप 100 भी लाते हैं ना डीक्यू में 100 या 150 भी लाते हैं ना तो आपको डीक्यू के अंदर मिल जाएगा। डीक्यू का रैंक बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैं बताऊं, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉलेज नहीं मिलता है, आपको कितना मार्क्स आया उसी के विभाग पे यहाँ पे रैंक तैयार किया जाता है ना, रैंक दिया जाएगा। तो किसी का 1 रैंक आएगा, किसी का 2 रैंक आएगा, किसी का 3 रैंक आएगा, किसी का 4 रैंक आएगा। एक जनरल रैंक होता है, क्या होता है, एक जनरल रैंक होता है, यूआर रैंक जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। और एक आपके कैटेगरी के, है ना, कैटेगरी के अंदर रैंक होता है, एक आपके कैटेगरी के अंदर रैंक होता है। जैसे मान लिया कोई एससी से है तो उसका कैटेगरी रैंक कितना होगा, 2 3, मतलब उसी जाति के अंदर, है ना, कितने सारे जितने सारे स्टूडेंट दिए होंगे उसके बिहाफ पे आपका होगा। तो दो पॉसिबिलिटी रहती है, कभी कभी यूआर से, मतलब यूआर में सीट ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग आपका रैंक मिल जाएगा, है ना, या आपका इस कैटेगरी से आपका अच्छा रैंक है, यूआर में बहुत ज़्यादा, किसी किसी बच्चों का यूआर में 10,000 रहता है और उसका कैटेगरी में 100, किसी का 50, किसी का 200 रहता है, तो उसका कैटेगरी से हो जाता है, ठीक ना। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब कहने का मतलब अगर आप एग्जाम में जाते हैं दोस्तों तो इतना मार्क्स आपको कम से कम तो लाना होगा बेहतरीन कॉलेज लेने के लिए, कोर्स लेने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना होगा। जैसे आप एग्जाम में जाइएगा तो आपके पास मैथ का सेक्शन अलग रहेगा, देखिए मैथ में 15 क्वेश्चन, है ना। अब मैं कह रहा हूं कि सर मैक्सिमम मैंने कितना मार्क्स बोला, मैक्सिमम मैंने बोला 300, है ना, मैंने बोला 300 मैक्सिमम, बाकी सब तो उसके अंडर में। देखो अब 300 नंबर कैसे लाया जा सकता है उसको समझिए, है ना, 300 नंबर कैसे लाया जा सकता है मैं इसको समझा देता हूं, ठीक है। देखिए 300 नंबर लाया जा सकता है बाबू, ध्यान दोगे तो प्रॉपर तरीका से लाया जा सकता है। आप समझो अगर आप साइंस, देखो अब पढ़ाई करना पड़ेगा तभी, अब ऐसे नहीं कि भाई हाथ पैर मार लिए ऐसे ही नहीं होगा, ध्यान देना। देखो साइंस से फिजिक्स केमिस्ट्री है, फिजिक्स केमिस्ट्री, देखो फिजिक्स से बाबू आपको 8 सवाल रहेंगे, देखना यहाँ से 3 कैटेगरी बांटता हूँ, 8 8 9, यानी ये बायो का 9 है, फिजिक्स केमिस्ट्री 8 है। तो ध्यान देना अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, ध्यान देना बाबू, मैं बता रहा हूं अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप फिजिक्स में बाबू 7 से 6 सवाल आराम से टच कर जाएंगे, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, इतना सा भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा 7 से 6 सवाल के लिए, 7 से 6 सवाल के लिए। अच्छा अगर आप केमिस्ट्री कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत खुद से मेहनत करना होगा, और केमिस्ट्री में लगभग दोस्तों आपको कम से कम तो 4 सवाल आपको खुद अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, 4 सवाल आपका सही ही होना चाहिए। अब बायोलॉजी भाई, अब भाई बायोलॉजी अगर आप मेडिकल क्षेत्र में जा रहे हो बायोलॉजी बढ़िया ना रहे तो गलत बात है। तो बायोलॉजी में कम से कम तो आपको 7 से 8 सवाल लेकर के ही चलना पड़ेगा। ये हो गया साइंस का डाटा, 7 यहाँ 6 ले लेते हैं, 6 4 10 और यहाँ 7 लेते हैं, यानी 17 को हम मान के मिनिमम बता रहे हैं, मिनिमम बाबू आपको लेना पड़ेगा 17 को हमने साइंस से आ गए। अच्छा सामान्य ज्ञान से 20 क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा कभी कभी टफ आ जाता है, तो मिनिमम तो आपको यहाँ पर से 15 सवाल आपसे आराम से बनेंगे, 10 सवाल बहुत आराम से बनेंगे, जीके का 10 सवाल बहुत आराम से बनेगा, और उसमें से 5 सवाल थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, पढ़े हुए होंगे तो बन जाएगा। यानी 15 सवाल देखा जाए तो जीके से हम लोग कितना सवाल नोट कर लिए बाबू, 15 सवाल हम लोग जीके से नोट कर लिए। अच्छा गणित अगर आप हमारे चैनल के थ्रू पढ़ रहे हैं तो बाबू 15 में 15 कौनो नहीं रोक सकता है, 15 में 15 तुमको कौनो नहीं रोक सकता, इसकी गारंटी मुझसे ले सकते हो। अगर तुम गणित में बहुत अच्छा हो, तुमको जोड़ अच्छा है, तुमको घटाव अच्छा है ना। बाकी अगर आप हमारे चैनल के साथ फॉलो करते हैं, हमारे चैनल के द्वारा जो पढ़ाया जाता है अगर आप उसको पढ़ रहे हैं प्रॉपर चैप्टर वाइज, है ना, प्रॉपर चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं अपने नोट्स का, तो 15 में 15 कोई नहीं रोक सकता, इसकी गारंटी है बाबू, ठीक है। अच्छा हिंदी की बात करें, हिंदी में 15 क्वेश्चन है, तो हिंदी में अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं, है ना, ग्रामर का पढ़ लीजिए, है ना, ग्रामर का क्वेश्चन कम से कम तो 10 गो सवाल रहेगा, 5 गो मान के चलिए साहित्य से सवाल आ जाए, किताब से आ जाता है 5 गो मान के चलिए, 10 सवाल तो ग्रामर का है, तो ग्रामर का सवाल तो बनना चाहिए। संज्ञा सर्वनाम संधि विशेषण, है ना, सर्वनाम क्रिया विशेषण, है ना, वाच्य काल, है ना, समास, है ना, अवयव, ये सबसे सवाल आएंगे, तो कम से कम 10 सवाल तो यहाँ से ले लेते हैं, यानी 10 सवाल यहाँ से हम लोग मिनिमम हम बता रहे हैं बाबू, आप हाईएस्ट की ओर जाइएगा। इंग्लिश में बाबू टेंस ले लो, टेंस, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, है ना,
एडजेक्टिव, एडवर्ब, यहां से कम तो 7 से 8 सवाल आ जाते हैं, है ना। लेकिन औरली देखा जाए, और भी देखा जाए, करेक्ट, इनकरेक्ट, ये सबसे सवाल आते हैं, है ना। तो यहां पर से लिंग, देखो हिंदी में लिंग, लिंग यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग बताने के लिए आता है एक सवाल, एक शुद्ध और अशुद्ध, ये 2 सवाल फिक्स है। पर्यायवाची मुहावरा भी, है ना, पर्यायवाची मुहावरा भी फिक्स है। आपके साथ साथ हिंदी में बता दे रहे हैं, हिंदी में आपको क्या क्या है ना, मुहावरा भी फिक्स है, एक सवाल रहेगा, विलोम शब्द भी एक फिक्स है। और ऐसा कोई टफ नहीं रहेगा, आप थोड़ा सा पढ़े हुए होंगे, जैसे कि किताब टेक्स्ट बुक भी पढ़ता है ना लोग, भाई किताब पढ़ता है ना, मुहावरा थोड़ा बहुत पढ़ाया जाएगा ना, आप क्लास में पढ़ेंगे तो ज्योति भूषण सर बढ़िया से मुहावरा पढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया से डिटेल में बताएंगे, तो वो चीजें याद रहेंगी, एग्जाम में दिखेगा, आप आराम से उसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए इंग्लिश में भी हम मान लेते हैं कि 10 सवाल ले लेते हैं, 5 सवाल छोड़ दिया जाए। चलो इंग्लिश बहुत सारे बिहार बोर्ड के बच्चे को कमजोर रहता है, तो चलो हम 8 गो सवाल लेते हैं, 8 गो तो सही कर ही सकते हो, है ना। चलिए अब देखा जाए टोटल कितना हो गया, देखिए 15 कितना हो गया बाबू, 30 सवाल, 30 सवाल और 10 40 सवाल, 40 और 10 50, और कितना हो गया 50 अब 5 55 और 55 5 60, यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 60 क्वेश्चन आपने टच कर लिया। मिनिमम अगर देखेंगे तो आपने 300 नंबर को, है ना, बहुत आराम से, कोई रिस्क नहीं लेते हुए आप आराम से बिना तुक्का मारे हुए 300 नंबर आप अचीव कर लेंगे, है ना। 300 के आसपास देखिए ना, है ना, 60 के आसपास, यानी कि 300 नंबर के आसपास आप कर लिए हैं। अगर आप थोड़ा सा और बढ़िया से पढ़ लें, साइंस के लिए तो लिमिटेशन है, साइंस में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा और जीके पढ़ लेंगे तो 20 गो है तो आप 18 गो तो पहुंच ही सकते हैं, है ना। चलो 18 को नहीं पहुंचोगे, 17 को 16 को तो पहुंच ही जाओगे। गणित में तो कोई, हिंदी में हो सकता है मैं 10 को बोल रहा हूँ आप 12 13 पहुंच जाओ, इंग्लिश में 8 बोल रहा हूँ, हो सकता है आप 12 13 10 तक पहुंचो, है ना। तो बढ़वे करेगा ना, इंक्रीजे होगा तो और नंबर में इंक्रीजे होगा, तो ये पॉइंट है बाबू, है ना। और इतना आपको मिनिमम रखना पड़ेगा पासिंग मार्क्स के लिए, पासिंग मार्क्स के लिए इतना स्कोर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे कम नहीं जाना, इससे ऊपर चला जाए बढ़िया है, बेस्ट ऑफ लक, लेकिन इससे नीचे गलत बात, नहीं लाना है नीचे, ठीक है। अगर हम बात करें सर ठीक है इतना तो बता रहे हैं कि आप 10 बना लेना, 15 बता लेना, 8 बना लेना, इसका क्या उपाय है, कहां से पढ़ ले कि बना लेंगे, कहां से पढ़ ले कि बना लेंगे। चलो इसका भी उपाय बता देता हूं। देखो इसके लिए आप सोच रहे होंगे सर कोई बेस्ट बुक बता देंगे, है ना, किताब बता देंगे। देख भाई मार्केट में अनेकों किताब है, मार्केट में आपको अरिहंत का मिल जाएगा, उपकार का मिल जाएगा, यूनिक का मिल जाएगा, स्पार्क का मिल जाएगा, तमाम तरह के पब्लिकेशन के किताब है। देख भाई कोई किताब आपको उतना बढ़िया रैंक नहीं दिला पाएगा जितना हमारे टीचर आपको समझाएंगे। चलो हम मानते हैं बाबू कि आप किताब खरीद लिए कोई एक, तो किताब तो 399 से कम के तो नहीं आवेगा, आप ऑनलाइन चेक कर लेना, किताब तो 399 से कम नहीं आएगा, यानी मोटा मोटी देखा जाए तो 400 के आपको किताब आया। अब आप बाबू किताब खरीद लिए, किताब खरीद लिए और उसके बाद पढ़ रहे हैं, कुछ पल्ले नहीं पढ़ रहा है, तो ये 400 रुपया फोकटमारी में गया कि नहीं गया, बोलिए बात मानते हैं कि नहीं, चल गया ना। किताब अगर आपको ऐसा रहता कि सर किताबें से अगर सिलेक्शन हो जाता तो किताब बहुत ज्यादा बिक जाता, और जितना किताब ले ले है सबका सिलेक्शन हो जाता, सबका नहीं होता है बाबू। तो जो बढ़िया से सही चीज पढ़ता है, कहते हैं ना कि डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए और रास्ता सही होना चाहिए। अगर आपको लक्ष्य पता है और उसका रास्ता पता है कि कैसे जाना है, अगर आपको देखा जाए आपको ससुराल जाना है या आपको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना है, आपको अपनी गर्लफ्रेंड का घर मालूम है, और किस रास्ते से जाएं कि अगर बाबूजी से अगर भाई से बच जाए, तब बताओ क्या गर्लफ्रेंड से मिलने से कोई रोक देगा, नहीं ना रोकेगा बाबू। वही बात है, यानी लक्ष्य क्लियर हो और डायरेक्शन सही होगा ना तो सही में हो जाएगा। तो लक्ष्य तो क्लियर कर देता है लेकिन डायरेक्शन नहीं मिल पाता, जिस कारण से आप वहां पे पीछे रह जाते हैं। और बहुत सारे किताब में उतना डिटेल भी नहीं रहता है, सब पैसा कमाने के चक्कर में उतना कम देता है। अब बताते हैं आपको सर, देखिए अब किताब की कोई खामियां हम नहीं कर रहे बाबू, आप किताब से पढ़ाई कर सकते हैं, किताब भी अच्छा है, जो पढ़े हुए हैं रिवीजन के तौर पे ये किताब बढ़िया है ना। लेकिन जो सोच रहे हैं कि नहीं सर, तो उनके लिए हम बताते हैं, उनके लिए हमारे द्वारा अभी सबसे ज्यादा जो लेटेस्ट बैच है हमारा संकल्प बैच लाया गया है। संकल्प बैच, अगर आप इस कोर्स में इनरोल होते हैं तो आपका क्या खूबी, देखो 699 रुपया का है, एक बार 699, 400 उधर लग गया तो कितना 200 रुपया बढ़ा दो, है ना, 200 रुपया बढ़ा दो, 299 और बढ़ा दो, है ना, या 300 रुपया, यानी 699, 1 रुपया एक बार इन्वेस्ट करना है, एक बार इन्वेस्ट करो और उसके बाद बार बार प्रॉफिट लो। लाइव क्लास मिलेगा इसके अंदर, है ना, लाइव क्लास है, देखो लाइव क्लास मिलेगा, और जो लाइव खत्म, जैसे मान लीजिए लाइव क्लास खत्म हो गया तो उसी क्लास को रिकॉर्डेड भी आपको ऐप पे मिल जाएगा, जितना बार चाहे उतना बार देख लीजिए। चैप्टर वाइज क्लास होगा बाबू, अब पूरा थ्योरी कंप्लीट कराया जाएगा, समझाया जाएगा, और उस थ्योरी से रिलेटेड आपको एमसीक्यू कराया जाएगा, और इसी एमसीक्यू से सवाल भी आएगा। जो हम बता रहे थे ना कि फिजिक्स में 8 सवाल, मैथ में 15 में 15, तो ये जो एमसीक्यू कराएंगे ना वहीं से सवाल आएगा।
अच्छा, चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएगा आपको, प्रिंटेबल नोट्स, कुछ कुछ सब्जेक्ट का प्रिंटेबल है, कुछ कुछ सब्जेक्ट का हैंड रिटन नोट्स है, जिसके माध्यम से आपका नोट्स बनाने में भी समय बचेगा। अगर अभी पर्याप्त समय तो नोट्स बनाइए, और समय कम है, अब तो धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है, आप जितना लेट करिएगा उतना आपके लिए हानि है बाबू। तो जितना जल्दी हो सके चुपचाप आंख बंद करो, बैच में इनरोल हो जाओ, कोई नो बैच में। आप चाहो तो हमारा उमंग बैच में भी ज्वाइन कर सकते हो, ये पुराना बैच है, इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस हो रखी है। सबसे लेटेस्ट अभी तक से हमारा संकल्प बैच है, अभी नया बैच की कोई संभावना नहीं है, तो आप संकल्प बैच में जुड़ सकते हैं, प्रॉपर आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें 18 साल का PYQ क्वेश्चन मिलेगा, जिसके PDF मिलेगा, जिसके अंदर ऑलरेडी सॉल्यूशन मौजूद रहेगा, है ना। बाकी इसका आपको वीडियो का लिंक भी दे दिया जाएगा, प्रत्येक PDF में वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा कि मान लिया जाए किताब का सॉल्यूशन नहीं समझ में आया तो टीचर समझाएगा तो समझ में आ जाएगा ना, तो उसको आप YouTube पे जा करके देख सकते हैं। YouTube पे हमारा सारा PYQ का सॉल्यूशन डाला हुआ है। ठीक है, चलिए, हाँ, बाकी आपको लिंक वाइज मिल जाएगा। मॉडल पेपर मिलेगा लास्ट में। क्या होता है, जब चैप्टर वाइज पढ़ लिया, MCQ करा दिया गया, तो एक मॉडल पेपर रेडी किया जाता है, पूरा मिक्स, जैसे फिजिक्स का प्रॉपर पूरा चैप्टर, फिजिक्स के अंदर 12-13 चैप्टर है, पूरा मिक्स करके पढ़ाया जाएगा, है ना। केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी सब। देखिए टेस्ट सीरीज, टेस्ट तो चैप्टर वाइज होगा ही होगा, जैसे चैप्टर पढ़ा दिया गया, जैसे एक सब्जेक्ट मैथ खत्म हो गया, तो मैथ के अंदर जितने भी चैप्टर है 25-25, 30-30 क्वेश्चंस का टेस्ट हो गया। और दोस्तों लास्ट में टेस्ट सीरीज चलेगा, टेस्ट सीरीज 12 गो, 21 गो, 22 गो, है ना, 31 गो, ऐसे ऐसे करके टेस्ट सीरीज होता है, जिसमें 90 क्वेश्चंस रहते हैं। प्रॉपर आपको 2 घंटा समय दिया जाता है ना, और आपको जैसे फील होना है वैसे ही होगा एकदम, है ना। और ये टेस्ट सीरीज अब आपको ऑफलाइन में भी कंडक्ट कराया जाएगा पटना से, है ना, पटना सेंटर से। बाकी ऑफलाइन जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा तो इन्फॉर्मेशन चैनल के माध्यम से देते रहेंगे, जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर ले रहिएगा, है ना। बाकी ये VOD बैच है, अभी भी इसके अंदर लाइव क्लास चल रहा है, कुछ कुछ सेक्शंस बचे हुए हैं। केमिस्ट्री बचा हुआ है तो केमिस्ट्री अभी चल रहा है ना, हिंदी चल रहा है ना। बाकी उसमें अभी बाकी है, इसमें मैथ बाकी है, इसमें फिजिक्स चल ही रहा है, केमिस्ट्री चल रहा है, बायोलॉजी बाकी है, मतलब लगभग इसमें आपको पढ़ाई होगा, देख सकते हैं। वही चीज़ है, संकल्प बैच है जो लेटेस्ट बैच है अभी। ठीक है, और इसका वैलिडिटी सभी बैच का आपके एग्जामिनेशन तक रहेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को प्रॉपर कट ऑफ ये समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इस वीडियोस को शेयर कर दीजिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाबू, कौन से वीडियो के साथ, तो हम लोग कॉलेज और कॉलेज का अलग सेपरेट वीडियो, साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं यहाँ पे, है ना, कोर्स का वीडियो कि हमारे बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के अंदर कितने प्रकार के कोर्सेज हैं और कौन कौन से विद्यार्थी किस कोर्स को कर सकता है, इसी के साथ हम लोग आएंगे अगले वीडियो में। बाकी ये वीडियो अगर अपलोड हो जाएगी, आप बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे उन सभी वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, ताकि आप यहीं पर डायरेक्टली टैप कर, दोनों साइड दिख रहा होगा, उस साइड पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।